वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात करते हैं एम्स की। जी हां, लगातार राजनीति की धार में एम्स की दीवार और इमारत कब खड़ी होगी, ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन काम जारी है। दरभंगा एम्स को लेकर डीएमसीएच भटवा पोखर गंदी बस्ती के पास की जमीन खाली करवाई गई थी और बीडीओ अलख निरंजन अंचलाधिकारी की मौजूदगी में सुरक्षा बल के साथ पूरी खाली कराते देखे गए। इन लोगों को दूसरे जगह विस्थापित परिवारों को बसाया गया है। हालांकि कई लोगों का आक्रोश है कि चयन गलती हुई। भूमिहीनों के 27 परिवार को लोगों को पंडासराय में 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की भी बात आई है। एम्स को लेकर खाली कराए जा रही जमीन पर हमने कई पदाधिकारी से बात की। लोगों ने कहा कार्य प्रगति पर है। बहरहाल मेडिकल के पास मिट्टी का ढेर, जो ये पहला पादान है, दूसरा पादान अब इन जमीन ये पर बने संरचनाओं को खाली कराना देखना है। इमारत की नींव कब पड़ती है और कितनी प्रगति से, कितनी तेजी से एम्स, जो राजनीतिक मुद्दा भी है, विकास की बात भी है, खड़ा होता है, कार्य आगे बढ़ता है। कब, यह तो वक्त ही बताएगा। वो डीएम साहब के आदेश से मिलकर जमीन दिया है, भी दे दिया गया। आवास योजना के अंतर्गत इन लोगों को आवास भी, इन लोगों के खाता में राशि भी चला गया सर। हम किस 40,000 रुपये, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अवैध दखलकारों, ऐसे अवैध दखलकार जिनके पास जो भूमिहीन और महादलित श्रेणी के थे, ऐसे 27 लोगों को जमीन उपलब्ध करा दिया गया है और शेष लोगों को अलग जगह इनका मकान है, वो लोग अपने जा चुके हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार इस कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से करवाया गया, तो फंडा दिया गया। 100 साल पुराना है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के लिए जो गांव आदमी है उसकी इलाज डीएमसीएच में हो रहा है। और अभी जो 200 एकड़ जमीन आप एम्स को दे रहे हैं तो डीएमसीएच खत्म हो जाएगा। उसमें इनका सवाल था कि कैसे खत्म होगा। कहा, बताया मैंने उनको कि आप 4 एकड़ जमीन दे दिए हैं पावर ग्रिड को, 4 एकड़ दे दिए हैं आप नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग हॉस्टल के लिए, और 3 एकड़ दे दिया है सुपर स्पेशलिटी वार्ड के लिए। ये नक्शा भी मैंने उनको बताया कि यह है कि सिर्फ जो वर्तमान गायनी वार्ड बचा हुआ है ये बच जाएगा। डीएमसी के पास मात्र 16 एकड़ जमीन बच जाएगा। हाईवे पे और वहाँ सरकार का जमीन है, तो सरकार इतना सारा रुपया अगर नहीं खर्च करके एक बार पुनर्विचार, सरकार चूंकि बात आगे काफी निकल चुकी है, एम्स के मुद्दे पर काफी उसका स्वीकृत भी हो चुका है, काम भी प्रारंभ हो चुका है, फिर भी सरकार के पाले में बात है। सरकार चाहे तो कोई निर्णय ले सकती है। अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात गया है, मुख्यमंत्री गंभीरता इस बात को लिए हैं, और अगर मुख्यमंत्री इस पर में पुनर्विचार करते हैं और अगर एम्स का जगह परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है, तो सभी दृष्टि से सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। चूंकि उसको जमीन उसके पास ऑलरेडी है, जो एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी रोड जो एम्स के लिए बनाना है वो नहीं बनाना पड़ेगा, ये सारा जो आरओबी बनाना पड़ेगा वो नहीं, जो लो लैंड को मिट्टी फिलिंग्स करके ये 200 एकड़ जमीन को भूखंड को भरना है, वो सब सरकार को नहीं करना पड़ेगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया भीमराव अंबेडकर सभागार में। अपर समाहर्ता राजेश झा, राजा, नगर निगम के नगर आयुक्त गोकुमार गौरव, अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता और भी संबंधित कई पदाधिकारी मौजूद थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 1, 10, 13, 28, 37, 44, 46 कुल 7 वार्डों में आरक्षण का सर्वे किया जाएगा। इन कार्यों एवं तमाम बातों को लेकर बैठक का आयोजन किया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022
में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया आदर्श थाना में। इस बैठक में अनुमंडल क्षेत्र से सभी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। विधि व्यवस्था एवं दुरुस्त करने, अपराध नियंत्रण करने और विभिन्न कांडों के आरोपी को गिरफ्तार करने सहित कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। कंट्रोल क्राइम डिटेक्शन के लिए निर्देश दिया जाएगा। वही है घटना है, केसेस जो रिपोर्टेड है, जो कितने डिस्पोजल हुए, कहाँ परेशानी है, देखा जा रहा है, अनुसंधान की क्या स्थिति। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ। दिल्ली मोड़ स्थित नए परिसर का शुभारंभ किया गया अंचल प्रमुख पटना श्री सोनम टी भूटिया के द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन में मुख्य अतिथि अंचल प्रमुख पहुंचे थे और शुरुआत में इन लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात दरभंगा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख शिवशंकर सिंह और उप क्षेत्रीय प्रमुख शशांक ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्हें पाग, बुके, साल इत्यादि से देकर स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में इन दोनों के अलावा कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। परिसर का संचालन दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय से होना एक नया मील का पत्थर साबित होगा, यह कहा उद्घाटनकर्ता ने। उन्होंने कहा कि कभी विद्यापति की धरती पर आकर मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। क्षेत्रीय उप प्रमुख शशांक ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में दरभंगा के LDM अजय कुमार सिन्हा और DDM नाबार्ड आकांक्षा भी मौजूद रही। हमारे सभी प्रमुख और सबका पहले बता दिया गया। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 ब्रांच है, दरभंगा शहर के अंदर 5 है और 3 है। जैसे कि दरभंगा क्षेत्र में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया 8 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 से अधिक ब्रांच है। सो बिहार में 250 से ज़्यादा ब्रांचेस रहते हैं। तो इसमें 5 रीजन है और ये दरभंगा 5वां रीजन है। तो आज से ये विधिवत रूप से यहाँ से शुभारंभ किया गया है। ये यहाँ पे होने से क्या है, यहाँ पे कोई भी मतलब सर्विसेज देना और आसान हो जाएगा। मतलब जो भी कोई भी प्रपोजल अगर रीजनल ऑफिस का है, अभी मुजफ्फरपुर में जाता था, कोई भी किसी को अगर लोन का कोई ये करना है, MP अकाउंट को कोई OTS करना है, वो भी बात जाके मुजफ्फरपुर में करना पड़ता था। तो अभी सभी को ये सुविधा हो जाएगा। दरभंगा पूरा डिस्ट्रिक्ट को, ऑल कस्टमर्स को ये और आसान हो जाएगा। यहाँ पे आके कोई भी समस्या का समाधान यहाँ से ही हो जाएगा। हमारा साथ दिया है, हमारा साथ बढ़ा रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और अपने सभी के साथ साथ मीडिया कर्मी जो है उन सबका भी स्वागत करता हूँ। तो ये 2 साल के अवेटेड 7 अक्टूबर 2020 को रीजन की स्थापना हुई थी, जो कि मुजफ्फरपुर 2 रीजन के नाम से जाना जा रहा था। अब आज से ये दरभंगा रीजन के नाम से जाना जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 148 रीजन तो चाहिए, तो संख्या तो ही रहेगी, लेकिन जो हम लोग मुजफ्फरपुर 2 में मुजफ्फरपुर शहर से हम जो ऑपरेट कर रहे थे 2 साल से अपने रीजनल ऑफिस का, और मुजफ्फरपुर 2 में हमारा वन में कोई शहर में कोई ब्रांच नहीं था, तो हमें आवागमन के लिए भी दिक्कत था। अब ये सहूलियत हो गया, कस्टमर के और करीब आ गए। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे शहर में 5 शाखाएँ और 3 शाखाएँ रूरल में हैं और CSP सेंटर के माध्यम से हम लोग सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि नजदीक में हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग शाखाओं की प्रचार प्रसार में भी आगे जाएंगे।
52 लोग शराब पीने के मामले में और 6 लोग शराब बेचने के मामले में कुल 58 लोग शराब मामले में गिरफ्तार किए गए और कई लीटर शराब भी जब्त किया गया। इस संबंध में उत्पाद इंस्पेक्टर सुरेश्वर लाल ने कहा कि शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर लोगों को धरपकड़ की जा रही है और इसी अभियान के तहत कुल 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। कल भी अभियान था हमारा, जिसमें 58 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 6 है शराब बेचने में और 52 शराब पीने में। दरभंगा जिला के विभिन्न थानों से अरेस्टिंग किया गया है। 11 लीटर चुलाई शराब है और 2 लीटर देसी शराब है। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, क्रैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। भाकपा माले के नेता लक्ष्मी पासवान नहीं रहे। एक दिन पहले समस्तीपुर के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लक्ष्मी पासवान वहां इलाजरत थे, कई महीनों से बीमार चल रहे थे। उनके पुत्र जो समस्तीपुर में कार्यरत है, उन्हें ले गए थे। शुक्रवार को उनके निधन की खबर सुनते ही चौतरफा लगातार उनके समर्थक, उनके संपर्की शोकाकुल हो गए। देर शाम उनका शव पंडासराय स्थित भाकपा माले कार्यालय में लाया गया, जहां रात भर रखा गया। सुबह 11 बजे तक पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता नेतागण आते रहे, उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया और 11 बजे उनकी शव यात्रा निकाली गई हनुमान नगर प्रखंड में डिलाही के लिए, जहां पंडासराय कार्यालय से चलकर लोग पहले कुछ लोग समाहरणालय तक गए, कुछ लोहिया चौक तक, कुछ एकमी तक। सब यात्रा भाकपा माले ऑफिस से चली। महागठबंधन के प्रमुख नेताओं में भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, आर के सहनी, घोसी विधायक रामबली सिंह यादव, दरभंगा के पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी, राजद के जिला अध्यक्ष उमेश राय, शत्रुघ्न सहनी, उपेंद्र पासवान, राष्ट्रीय सचिव दिलीप सिंह, माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, सीपीआई के सचिव नारायण झा, सीपीएम के अविनाश ठाकुर मंटू, कांग्रेस के दयानंद पासवान, शिवनारायण पासवान, राज्य कमेटी सदस्य माले अभिषेक कुमार, नियाज अहमद, सनिचरी देवी आदि चल रहे थे। इसके अलावा 1976 में उनके साथ आंदोलन में शामिल रतन कुमार श्रीवास्तव, शंकर परलामी इत्यादि भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जदयू के पूर्व विधायक फराज फातमी, सपा नेता मिथिलेश यादव, डॉक्टर सूरज, संतोष यादव, डॉक्टर अजीत चौधरी, पूर्व महापौर अजय पासवान, डॉक्टर कामेश्वर पासवान, विजय पासवान,
इत्यादि मौजूद रहे। जीवज पासवान, नंदलाल ठाकुर, पप्पू पासवान, हरि पासवान, देवेंद्र कुमार, सत्यनारायण मुखिया, ईश्वर दयाल, केसरी यादव, राजा पासवान, अकबर रजा, विनोद सिंह, प्रिंस राज इत्यादि भी साथ साथ चल रहे थे। लक्ष्मी पासवान लगातार गरीबों के लिए संघर्षरत रहे और हमेशा वे आंदोलन से जुड़े रहे। हमेशा पैदल और झोला लेकर चलने वाले लक्ष्मी पासवान को लोग गरीबों का मसीहा कहते थे। भाकपा माले कार्यालय में देर रात तक उनके समर्थक चाहने वाले लगातार उनके सबके पास खड़े रहकर शोक व्यक्त करते रहे। सब यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल थे और 2 घंटे से अधिक समय में उनके पैतृक गांव सब यात्रा पहुंचा। वाहन पर सब था, जबकि सैकड़ों लोग पैदल भी चल रहे थे, तो कुछ लोग 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से साथ चल रहे थे। लक्ष्मी पासवान जहां लगातार समाहरणालय के पास अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, उस ओर से भी उनकी अंतिम यात्रा गुजरी और लोग बाहर निकलकर उन्हें श्रद्धांजलि देते देखे गए। समाहरणालय कर्मी भी इसमें शामिल थे और न्यायालय से जुड़े लोग भी शामिल थे। कई अधिवक्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी, बाहर निकलकर उनके अंतिम सब यात्रा का दर्शन किया। सरफराज आलम, BTN न्यूज। ये लक्ष्मी पासवान जी जो दरभंगा और दरभंगा के साथ ही पूरे बिहार के लिए एक मिसाल थे और उन्होंने इस पूरे मिथिलांचल में गरीबों मजलूमों के बेबाक आवाज़ के साथ ही एक बड़ी कारवां उन्होंने निर्माण किया है। आज वो अंतिम तौर पर विदा ले रहे हैं और उनके साथ जो ये हुजूम है ये उन्हें आश्वस्त कर रही है कि लक्ष्मी जी आप जहाँ कहीं भी रहें, आप आश्वस्त रहें कि आपका जो ये कारवां है, आपका जो ये संघर्ष है वो न्याय के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, वो लगातार आगे बढ़ेगा और आपके सपनों को मंजिल तक पहुँचाएगी। मिथिलांचल के और दरभंगा के बहुत ही बड़े संघर्षों के नेता लक्ष्मी पासवान जी हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन दरभंगा जिला में मिथिलांचल में संघर्षों का गाथा उन्होंने जो रचा है, उस गाथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उनकी याद में ये अंतिम यात्रा निकल रही है। और लक्ष्मी जी को जाते जाते हम सब लोग ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि मिथिलांचल में, दरभंगा में ये जो सेकुलरिज्म का लड़ाई है, ये बराबरी का जो संघर्ष है, विकास का जो संघर्ष है, वो कारवां आगे बढ़ेगा और सामंती सांप्रदायिक ताकतों को मिथिलांचल की धरती पर हम नेस्तनाबूद करेंगे और एक सेकुलरिज्म का, विकास का, बराबरी का झंडा आगे बढ़ेगा। कॉमरेड लक्ष्मी पासवान मिथिलांचल में पिछले 5 दशकों से संघर्षों के नेता थे। पिछले 5 दशकों से उन्होंने दलित गरीबों की दावेदारी का नया इतिहास रचा है। उस इतिहास को, उस विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। यही उनका सबसे। इसी मामले को लेकर दरभंगा पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले गई। घटना को लेकर परिवारजनों के दर्जनों लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार की। वहीं इन लोगों ने थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यह मांग किया कि गिरफ्तार तमाम लोगों को रिहा किया जाए। तमाम घटना के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रांगण में प्रदर्शन कर रहे परिवारजनों के लोगों से बात की गई तो जानकारी मिली कि सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत विरदीपुर नया टोला से 2 नवंबर को मोहल्ले के करीब 13 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई। परिवारजनों के लोग काफी आक्रोशित नजर आए और खूब हंगामा वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय प्रांगण में करते हुए नजर आए। कहा, पुलिस बगैर बताए हुए 13 लोगों को गिरफ्तार ले गई। तमाम लोगों को बहादुरपुर थाना ले गया है। यह लोग एक आवेदन भी लेकर आए थे, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक से इन लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं इन लोगों के बीच एक पुलिस पदाधिकारी परिवारजनों को समझा बुझा रहे थे। मैं मोहम्मद यूसुफ ग्राम कोट बिरसैर थाना सकरी जिला मधुबनी के मैं अस्थायी निवासी हूँ। मेरे बाल बच्चों के साथ यहाँ पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी ये नाइंसाफी किया। ये नादोष हम लोग हैं।
प्रशासन हुआ कुछ नहीं, अपना जाल बिछा के 2 महीने का चोरी डकैती सबका लेके हम लोग पर बाल बच्चों पर इल्जाम लगाया है। चोरी का, गाय भैंस का, क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान का, ये सब चर्चा करके हम लोगों को बर्बाद कर दिया। हम लोग के बाल बच्चे को बहादुरपुर थाना में और सिमरी थाना का बड़ा बाबू वो मारपीट के बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। इसलिए हम लोगों का दरखास्त है कि सब बाल बच्चों को आगे जायजा ले। एक लड़की को वहाँ से और हमारी जैसे कि 2 बजे के करीब सब मर्द लोग, हम लोग को त्योहार है, कल है त्योहार, उसी त्योहार का बच्चा सबका खसी है मन्नत में। सब बोल रहा था कि कैसे खसी पड़ेगा और कैसे दिया जाएगा, इतने ही बात हो रहा था। पुलिस सब चलाए उतरा, हम लोग जो देखे तो हम लोग तो सोचे कि सर सब आया है, दुआ सलाम करेंगे, क्या बात है सर। वो जैसे गया दुआ सलाम करने के लिए सर, वो उन्हें क्या किया, एक लड़की आया, लड़की चिक गुबरा लड़की को पकड़ा, लड़की को पकड़ के चाह के उठा ले सर। हमारा मन सकता कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं सर, तो कहे नहीं आप ऐसा करें। सब बच्चा सबको पकड़ लिया कि देखिए आप लोग बैठिए गाड़ी पर, मोटरी उटरी थैली मोबाइल सब कुछ को रख लिया। कोनो दोस्त नहीं है सर, हम सब साथ छिए फकीर सर, और हमरा सबके सब बचवा सबके उठा के ले गए सर। एगो लड़की ओठिन से गायब छे सर, आज 3 दिन भे गए लड़की से नहीं मिले दे छे सर। और बच्चा सब छे, मार बहुत लगले सर, हाथ पर सब बच्चा के सर तोड़ने छे, कोनो कसूर नहीं छे सर। हम सब गरीब छी सर, बैंक खाए वाला छिए, इंसाफ हमरा चाहिए, डीएसपी साहब से इंसाफ चाहिए, एसपी से हमरा इंसाफ चाहिए सर। और कोनो हमरा से झूठ फूस के गुनाहगार के फंसाने छे सर। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संगठन मंत्री सुमित कुमार ठाकुर व जिला कॉलेज प्रभारी अनीस चौधरी के नेतृत्व में एमएसयू विश्वविद्यालय इकाई का गठन किया गया है। दिन के 11 बजे से 2 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर पीएनबी बैंक के पास टीम द्वारा रखे गए इस बैठक में विश्वविद्यालय टीम कैसे मजबूत हो, छात्र संघ का चुनाव कैसे हो, सत्र कैसे नियमित होने सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा परिचर्चा किया गया।